जाकर अगर तू वहां जाकर एक बहू नहीं बेटी बनकर रहती, ना किसी को जवाब देती और अगर एक कार्य अच्छे से करती तो तेरे ससुराल वाले तुझे वही प्रेम देते, पूरी की पूरी डगमगा जाएगी। तो आप सभी इस बात का ध्यान रखें और सभी अपनी बहू को बेटी बनाएं और सभी जितनी भी बहू है अपनी सास को माँ का दर्जा दे। बोलिए भागवत महापुराण की। आइए चलते हैं। ओ मोटे मोटे नैनन के तू हेलो 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 सूरत के तो ओ प्यारी प्यारी मूरत के तो। सभी को आनंद लेना है तो चलना है, कहना है। ओ गजियारे मोटे मोटे तेरे में जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। ओ बाटे बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन 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 नैन। नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। रंग रस में गोरे मैं तो हारी रे गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन 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 चना लग जाए। सरदारी रे गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन 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 नैन। नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। हरि को जय हो। हाय 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 तेरी रीत है तेरी, हाय 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 तेरी जीत है तेरी, हाय 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 तो मैं तो हारी रे गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन 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 नैन। नजर ना लग जाए, हाय हाय नजर ना लग जाए।
लिए सभी भक्त आज भगवान का मस्ती लेते हुए दोनों हाथ खड़े करते। राधे राधे, आप बोलो एक लाइन। राधे 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 अगर कोई भी उस नदी में जाता है तो उसका जो जहर होता है उससे उसकी मृत्यु हो जाती है। कन्हैया ने कहा कि अगर इस जल का उपयोग नहीं होता तो इस जल का जो महत्व है वो घट जाएगा। तो कुछ ऐसा किया जाए कि कालियावन का जो नाग है इस नदी को छोड़कर चला जाए, उसका जहर खत्म हो जाए और ये जो जल है ये उपयोग में आ जाए। कन्हैया ने कहा कि तुम डरो मत, अगर मुझ पर भरोसा है तो चलो मेरे साथ। आज कन्हैया सभी ग्वाल बालों को लेकर जाता है और वहीं पर गेंद से खेलता है। खेलते खेलते लीला रचाई और उस गेंद को कन्हैया ने जानबूझकर उस पानी में डाल दिया। जब पानी में डाला तो जिसकी गेंद थी कन्हैया को कहने लगा कि देख कन्हैया, तेरी वजह से मेरी गेंद पानी में चली गई, अब हम खेलेंगे किससे? कन्हैया ने कहा कि चिंता मत करो, अगर मेरी वजह से गेंद गई है तो मैं ही इस गेंद को लेकर बाहर आऊंगा। और कन्हैया जी अपनी बांसुरी को लेकर उस जलों में कूद जाते हैं। आज कन्हैया जैसे ही पानी में जाते सभी घबराने लग जाते कि अरे अगर इस पानी का कन्हैया के मुख में चला गया या कन्हैया और नीचे गया तो कालियावन नाग इसे डस लेगा। जो कालियावन नाग है वो इसे डस लेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? सभी लोग घबराने लगे, यशोदा मैया के पास दौड़ कर गए। यशोदा से कहने लगे कि देख मोरी मैया, कन्हैया यमुना में जाकर कूद गया। यशोदा माँ ने जैसे ही सुना सारे गांव के लोग, गोकुल के लोग इकट्ठा हुए और जाकर भागने लगे और भाग कर कन्हैया को ढूंढने का प्रयास करते, लेकिन यशोदा को कहीं भी दिखाई नहीं देता लाला। तो यशोदा बेहोश हो जाती है। वहां कन्हैया जैसे ही अंदर गए और अंदर जाने के बाद कन्हैया आज योग ऐसे थे। अब जो सांप था वो भी क्या था? फण वाला, 7 फण वाला। उसकी पत्नियों ने हाथ जोड़कर विनती की कि देखो बालक, तुम जो कोई भी हो, तुम्हारे भाग्य अच्छे हैं कि तुम आए, तुम मेरे पति देवता सोए हुए हैं। देखो बेटा, अगर मेरे पति को पता चल गया कि तुम यहाँ पर हो तो मेरे पति तुम्हें डस लेंगे, तो तुम यहाँ से चले जाओ। कन्हैया ने कहा कि मैं ऐसे नहीं जा सकता, मैं तो इसे मजा चखा कर ही जाऊंगा। पत्नियां बार बार उससे प्रार्थना करती, लेकिन कन्हैया सुनते नहीं। और कालिया नाग सोया था, उसकी पूंछ पकड़ी और कहने लगा, अरे कालिया नाग चलो उठ जा, देख तुझसे मिलने के लिए मैं आया, देख उठ जा, तुझसे मिलने के लिए मैं आया हूं। कालिया नाग ने विचार किया कि आज तक बड़े बड़े मुझसे नजर नहीं मिला पाए, लेकिन छोटा सा बच्चा मुझे धमकी दे रहा है।
कहा कि तुझ में बहुत साहस है। कहा कि साहस की बात मत कर, देख सीधे सीधे समझा रहा हूं कि इस नदी को छोड़कर चला जा, इसे छोड़कर चला जा ताकि ये पानी उपयोग में आ जाए। कालिया नाग ने कहा कि मैं तो यहाँ से नहीं जाने वाला, लेकिन तेरा रूप बड़ा सुंदर है और मुझे बोली भी तेरी बड़ी प्यारी लग रही है, इसलिए तू चला जा, नहीं तो मैं तुझे डस लूंगा। कन्हैया ने कहा कि यहाँ डरता कौन है, यहाँ डरता कौन है। और आज कालियावन और कन्हैया के बीच में युद्ध चलता है। दोनों एक दूसरे पर प्रहार करते हैं और प्रहार करते करते कन्हैया को क्रोध आता है और क्रोध में आकर आज कन्हैया जैसे ही कालिया नाग को मारने के लिए बढ़ते हैं, उनकी पत्नियां हाथ जोड़कर विनती करती है कि प्रभु आप हमारी तरफ देखिए और इनको छोड़ दीजिए। कहा कि छोड़ तो दूं, लेकिन एक शर्त है कि इसको छोड़कर जाना होगा, यहाँ से चले जाओ। कालिया नाग भगवान से माफी मांगता है और वहां जब युद्ध चला, दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, तो कालिया नाग को चोट पहुंची और जब चोट पहुंची तो रक्त निकलने लगा और रक्त निकलने लगा तो वही रक्त पानी में मिला और जब पानी में घुलकर ऊपर जाने लगा, गांव वाले देखने लगे, सभी रोने लगे कि देखो कहीं हमारे कन्हैया को चोट आ गई, कि कालिया नाग ने शायद हमारे कन्हैया को डस लिया और हमारे कन्हैया की मृत्यु हो गई। पूरे गांव वाले आपस में चर्चा करने लगे। आज पूरे गांव में उदासी छा गई। आज सभी की आंखों में आंसू आ गए कि हमारा कन्हैया, ये भगवान कहीं हमारे कन्हैया को चोट आई और देखो इस कालिया नाग ने हमारे कन्हैया को खा लिया। वहां पर कालिया नाग से पूछा कि कालिया नाग एक बात बता कि तू यहाँ से जाता क्यों नहीं। कालिया नाग ने कहा कि अगर मैं यहाँ से बाहर निकला तो गरुड़ मुझे खा जाएगा और गरुड़ मुझे खा लेगा, इसीलिए मैं यहाँ से बाहर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गरुड़ आ नहीं सकता, क्योंकि गरुड़ को श्राप लगा हुआ है। अब श्राप कैसा? एक बार सर्पों की माता और गरुड़ों की माता में अमृत को लेकर झगड़ा हुआ। जब अमृत को लेकर झगड़ा हुआ तो दोनों ने शर्त लगाई और शर्त इसी प्रकार से लगाई कि अगर इस अमृत को तुमने ले लिया तो तुम्हें मेरी दासी बनकर रहना होगा, और अगर अमृत को हमने ले लिया तो हम तुम्हारी दासी बनकर रहेंगे। और छल से अमृत सर्पों की मां ने ले लिया और गरुड़ की माता दासी बनकर रहने लगी। गरुड़ को क्रोध आया तो गरुड़ जी ने उसी दिन से सर्पों को खाना प्रारंभ कर दिया। रोज एक ने एक सर्प को खाते। कृष्ण भगवान से प्रार्थना लगाई कि अगर इसी प्रकार अगर गरुड़ सर्पों का भक्षण करने लगा तो इस संसार पर सर्पों का नाश हो जाएगा और इनकी जो जाति है वो भी खत्म हो जाएगी। आज गरुड़ एक नदी के किनारे, जहां पर ये कालियावन ठहरा, उसी नदी के पास एक सर्प को भक्षण कर रहा था। ऋषि मुनि ने देखा तो ऋषि मुनि ने श्राप दे दिया कि गरुड़ तुझे शर्म नहीं आई, एक संत महात्मा को देख कर भी तू मांस का उपयोग कर रहा है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अगर आज के बाद तू इस नदी पर आया तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। और उसी बात को कालियावन ने कृष्ण भगवान को बताई। गरुड़ को भगवान ने आज्ञा दी कि हर अमावस के दिन तू एक सर्प का भक्षण करना।
कालियावन को भगवान ने समझाया कि मैं अपनी चरण पादुका तेरे मस्तक पर धारण करता हूँ। अगर गरुड़ ने तेरे मस्तक पर मेरे चरणों को देखा तो गरुड़ तेरा कभी भी भक्षण नहीं करेगा। आज कालिया नाग के ऊपर भगवान चढ़े और अपनी बांसुरी बजाने लगे और बांसुरी बजाकर आज गरुड़ के कालिया नाग के ऊपर बैठकर बाहर आने लगे। जब बांसुरी की आवाज गोकुलवासी ने सुनी, पहले सभी लोग घबरा रहे थे कि हमारे कन्हैया को कुछ हो गया, लेकिन आज हमारा कन्हैया बांसुरी को बजाता बजाता ऊपर आता है और सभी गोकुलवासी प्रार्थना लगाते, आइए हम भी चलते हैं। और देखो आज भगवान साक्षात, आप सभी इस कहानी को टीवी पर भी देखते हो। कई बार भगवान की बाल लीलाएं टीवी पर आती है तो हमारा कन्हैया कालिया नाग के ऊपर नृत्य करता है। तो आइए चलते हैं। बोलो मांगे बिहारी लाल की जय हो। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। हरिपुर ठाकुर जी से कितने लोग मिलने आए हैं, हाथ खड़े करें। जो प्रभु से मिलने यहाँ कथा के पांडव में आए, प्रभु से मिलने के लिए आए हैं, तो जो मिलने आए हैं सभी आनंद लेंगे, जोड़ते और कहेंगे क्या? अरे सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। अरे सांवरे से मिलने, ओ सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना। ओ मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। हरि बोल। ओ बागों में ढूंढा तुझे, फूलों में पाया है। बाहों में ढूंढा तुझे, फूलों में पाया है। ओ अरे मोगरे की कलियों में, हे मोगरे की कलियों में, ओ मेरे श्याम का ठिकाना है। सांवरे से मिलने का ओ सत्संग ही बहाना है। जय हो। हरि बोल।
तेरी बहाना झोपड़ी में पाया है। ओ सुदामा की कुटिया में, ओ सुदामा की कुटिया